My friends, welcome to all of you to my channel Learning through Guru Kripa. फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था, कल हमने बात की थी कि कैसे अर्जुन ने अपने विषाद को, अपने दुख को श्री कृष्ण के सम्मुख रखा और तब अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से फिर ऐसा कहा। श्री भगवान उवाच ऐशोचान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक कर रहा है और पंडितों के, विद्वानों के समान वचन भी बोल रहा है। लेकिन हे पार्थ, पंडित लोग तो, ज्ञानी जन तो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी कभी शोक नहीं करते। तो यहां इस श्लोक में हमें श्री कृष्ण ने एक तो ये समझाया कि पंडित क्या हैं, विद्वान लोग किसे कहते हैं, ज्ञानी किसे कहा जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों के से वचन तो बोल रहे हो, लेकिन पंडित लोग कहते किसे हैं ये डेफिनेशन तुम नहीं जानते। देखिए, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, आम भाषा में कहें तो जो मर गए हैं और जो नहीं मरे हैं उनके लिए पंडित जन, ज्ञानी जन शोक नहीं करते। तो पहले बात करें प्राणों की। तो प्राण क्या है? अगर हम बात करें योग के अनुसार प्राण उस वायु को कहते हैं जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हुए जो वायु शरीर में प्रवेश करती है, शरीर में प्रवेश करके वो 5 भागों में बट जाती है और उसे ही फिर पंच प्राण कहा जाता है। ये पंच प्राण क्या हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 प्राण हैं जो शरीर में 5 भागों में बंटकर तरह तरह का फंक्शनिंग करते हैं, जिससे शरीर की फंक्शनिंग काम करती है। तो ये जो पंच प्राण हैं, इन पंच प्राणों के फिर आगे 5 उप प्राण होते हैं। तो इनके जो 5 उप प्राण हैं वो क्या हैं? जैसे नाग, कूर्मा, देवदत्त, कृकला और धनंजय, ये 5 उप प्राण होते हैं। तो इन 10 प्राणों में जो अंतिम प्राण है 10वां धनंजय, वो शरीर में मरने के बाद भी बना रहता है। कब तक बना रहता है? जब तक कि शरीर का पूरी तरह से नाश ना हो जाए। देखिए, मरने पर हम क्या करते हैं? शरीर के दाह संस्कार के लिए या तो उसे जला देते हैं या दफना देते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि वो शरीर, वो बॉडी, चाहे किसी मनुष्य की हो, पशु पक्षी किसी की भी हो, वो शरीर जो न जलाया गया न दफनाया गया, बस ऐसे ही कहीं पड़ा है वीरान में, सुनसान में, तो वहां पर पड़े पड़े भी वो शरीर कुछ दिनों में सड़कर गलकर अपने आप से नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब तक शरीर पंच तत्वों में पूरी तरह से विलीन ना हो जाए, तब तक उस मृत शरीर में धनंजय रूपी प्राण बना रहता है। तो श्री कृष्ण यहां समझा रहे हैं कि ये जो पंच प्राण हैं, ये शरीर में रहें या शरीर से निकल जाए, पंडित जन
किसी के लिए भी शोक नहीं करते। जो जीवित है ना तो विद्वान लोग उनके लिए शोक करते हैं, और जो मर गए हैं ना ही विद्वान पुरुष उनके लिए शोक करते हैं। तो हे अर्जुन, यदि तुम पंडितों की बात कर रहे हो, विद्वानों की बात कर रहे हो, तो तुम्हारा शोक करना किसी भी अवस्था में बनता ही नहीं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि नैत्वेवाहं चातुनासं नैत्वं नेमे च नाधिपः नैत्याइव नै भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय ना तो भूतकाल में कभी था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये सामने खड़े राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि भविष्य में हम सब नहीं होंगे। हम सब इस जन्म से पहले भी थे और इस जन्म के पश्चात भी बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा इस देह से भिन्न वस्तु है। देह के हनन होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए पंडित जन उस आत्म तत्व को जानकर इस शरीर के नाश होने पर शोक नहीं करते। फिर आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर की अवस्था के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। तो इस शरीर की अवस्था के बारे में श्री कृष्ण हमें जो समझाएंगे, उसे समझने से पहले आइए एक बार हम विलियम शेक्सपियर की बात को स्मरण करते हैं। विलियम शेक्सपियर, उनका एक बड़ा फेमस प्ले है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो उनका प्ले है, उसके सेकंड एक्ट में वो एक बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम हमें देते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथी प्रोफेसर्स हैं, और पर्टिकुलर जो इंग्लिश से जुड़े हैं, उनको ये पोएम का नाम सुनते ही, प्ले का नाम सुनते ही याद आ गया होगा कि वहां उस पोएम में शेक्सपियर क्या बात कह रहे हैं कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये सारा संसार एक स्टेज की तरह है, और इस स्टेज पे प्रत्येक मनुष्य अपने 7 तरह के किरदार निभाता है, 7 रोल प्ले करता है। जैसे इन्फेंट के रूप में होता है सबसे पहले, तो इन्फेंट के रूप में होता है तो शेक्सपियर कहते हैं वो हेल्पलेस होता है, मां के आश्रित होता है पूरी तरह से। फिर स्कूल बॉय होता है। स्कूल बॉय में उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि स्कूल जाते हुए ऐसे चलता है जैसे लाइक अ स्नेल। फिर थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज में लवर के रूप में रोल प्ले करता है। उसका हृदय ऐसे जलता है जैसे फर्नेस, भट्टी होती है। फिर सोल्जर की तरह वो अपना रोल प्ले करता है। फोर्थ स्टेज उसकी सोल्जर, एंग्री यंग मैन की तरह। तो इस तरह से विलियम शेक्सपियर वहां 7 स्टेजेस का वर्णन करते हैं। तो वहां पर विलियम शेक्सपियर ने जैसे उन 7 स्टेजेस को शो किया, उसी तरह से यहां श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस देह के विषय में अर्जुन को समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, जिस प्रकार इस देह में बाल्यावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, ये तीनों कंडीशंस को, तीनों अवस्थाओं को हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि इस शरीर के रहते बाल्यकाल होता है, युवावस्था होती है और फिर बुढ़ापा आता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ठीक इसी प्रकार से इस शरीर के नाश के पश्चात नवीन शरीर की प्राप्ति, वो भी एक अवस्था मात्र ही है। इस बात को हे अर्जुन तू अच्छे से समझ, और इसे समझकर तू शोक ना कर, क्योंकि धीर पुरुष
इस देह के इन 3 स्टेजेस के बाद उस आने वाली 4th स्टेज को समझकर धीर पुरुष, विद्वान पुरुष कभी शोक नहीं करता। इसलिए हे अर्जुन, तू भी शोक ना कर। हम देखते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को तरह तरह से शोक मुक्त होने का उपदेश दिया है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार समझाते हैं उसे हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम।